तो क्वेश्चन ये है कि यहां से ब्लू लाइट आई, ब्लू फिल्टर से, रेड लाइट से, रेड फिल्टर से रेड लाइट आई। अब क्या यहां इंटरफेरेंस होगा? क्या यहां पैटर्न बनेगा? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क? आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लैम्डा डिफरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। डिफरेंट है तो बेटा इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे सोर्सेज है? नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है या इनकोहेरेंट सोर्सेज है। बोलो सही है क्या? अच्छा, दूसरा दूसरा वेरिएशन देखो। अगर सर एक स्लिट है, दूसरी स्लिट है, आपने ना इसको बंद ही कर दिया सर, इसको बंद ही कर दिया, अब क्या यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा आपको? आंसर इज नो। YDSC नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दो सोर्सेस अब नहीं है। तो बताओ, अगर इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर I0 थी, इसकी तो हो गई 0, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको? I0 मिलेगी। बोलो सही है क्या? तीसरी बात यह है कि जो हमें फ्रिंजेस मिलती हैं उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप कैसी होती है? तो हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है शेप ऑफ फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं अपन। शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो बेटा बताओ, पट्टी मिलनी चाहिए थी ना, ऐसी ऐसी पट्टी मिलनी चाहिए थी, ऐसी पट्टी मिलनी चाहिए थी, है ना? और ऐसे जैसे मान लो ये तो सेंट्रल ब्राइट हो गई, फिर आगे आपको यहां कहीं डार्क हो गया, फिर क्या हो जाएगा? यहां पर फर्स्ट ब्राइट हो जाएगी, फिर यहां पर सेकंड ब्राइट हो जाएगी। ऐसे करके आपको ऐसे पट्टियां मिलनी चाहिए थी। या आप बोलो ये लाइन को, या पट्टी मान लो, आप इसको सेंट्रल ब्राइट ही मान लो, इसको सेंट्रल ब्राइट बोल दो, इसे फर्स्ट ब्राइट बोल लो, इसे सेकंड ब्राइट बोल लो। इसी प्रकार से नीचे भी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन। सही है? तो आपको स्ट्रेट पट्टी मिलनी चाहिए थी, पर एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये जो पट्टियां होती है ना, ये थोड़ी सी हाइपरबोलिक होती है। ऐसे बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा पागल है, पूरा पागल नहीं है, थोड़ा सा पागल है। तो अगर पूछा जाए तो आपको आंसर हाइपरबोलिक पे लगाना है, आपको स्ट्रेट नहीं लगाना। आपको क्या लगाना है? हाइपरबोलिक। ऐसा, ऐसी शेप मिलेगी, पर ये थोड़ी सी हाइपरबोलिक है, कंप्लीट हाइपरबोलिक भी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो क्या होता है बेटा, बस आपको ये याद रख लेना है, यहां पे जो हमारे दो सोर्सेज होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। इस चक्कर में यहां से यहां माइनस, यहां से यहां जो होना चाहिए, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली क्या है, S1P माइनस S2P शुड बी कांस्टेंट। ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसा पाथ बताया जाए तो मैथ्स बोलती है ये वाला पाथ जो आ रहा है यहां से, वो हाइपरबोला वाला आ रहा है, अगर ये सोर्सेस कैसे लाइन सोर्सेस है, स्लिट है। आपको क्या याद रखना है भाई? सिंपल। हाँ बोल दिया करो यार, हाँ बोल दो बस, हाइपरबोलिक रखना है। समझ में आया? टिक लगा देना चुपचाप शांति से। लिख लो इसे, दोनों लिख लो, तीनों लिख लो। हो गया?
मुझे आपको एक बात और सिखानी है कि हमने दोनों की इंटेंसिटी बराबर मानी थी, आई नॉट तो 4I0 मैक्सिमा और मिनिमा की 0। तो बेटा ये जो विड्थ है ना, विड्थ का मतलब क्या आपको पता है? ये अंदर से ऐसी है, ऐसी है, बोलो, स्लिट ऐसी अंदर से। तो बेटा ये है इसकी विड्थ। क्या है ये इसकी विड्थ ऑफ स्लिट? ये लेटेस्ट से W1 है, ये है W2। तो जो I1/I2 होता है ना, I1/I2 वो होता है W1/W2। अगर ये आपको विड्थ से कंपेयर करवाना चाहे ना इंटेंसिटी को, तो वो ऐसे डायरेक्टली कंपेयर होती है। I1/I2 क्या होता है? W1/W2। अगर आप दोनों इंटेंसिटीज बराबर रखना चाहते हो तो क्या करो? दोनों की चौड़ाई बराबर रखो। समझ में आया? तो ये लिख लीजिए, ये वाली बात भी फटाफट लिख लो 2 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो अब सुने बेटा, न्यू बात। ब्रेक लेना को ब्रेक। जल्दी छोड़ दे आपको, जल्दी। कितने बजे क्लास है नेक्स्ट तुम्हारी? 12 है तो कितने बजे छोड़ूं बोलो? 11:30 छोड़ दूं? आधे घंटे का आपको आराम मिले, है ना? सही, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनोगे पर, है? लो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन। सुने ध्यान से, बिल्कुल लल्लू, एकदम लल्लू। डिफ्रैक्शन, सही है? डिफ्रैक्शन सीखे भाई। तो डिफ्रैक्शन में है क्या बेटा? ध्यान से सुनना कि है ना, एक ओपनिंग थी, ओपनिंग खाली जगह थी, लाइट आ रही थी, लाइट आ रही थी और लाइट जा रही थी, जा रही थी। तो यहां क्या हो रहा था ना, यहां रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो रहा था। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या? यहीं से समझ में आएगा कि वेव ऑप्टिक्स अलग क्यों है और रे ऑप्टिक्स अलग क्यों है। ठीक है? तो बेटा यहां क्या हो रहा था? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो रहा था। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब सीधा चलना, सीधा सीधा चलो, ऑफ लाइट हो रहा था, मतलब रे ऑप्टिक्स यहां पर चल रहा था। ऐसा कब हो रहा था पता है? ऐसा कब हो रहा था? जब ये जो एक खुलापन था ना बेटा, खुलापन, इसको बोलते हैं एपर्चर। जो एपर्चर था ये लैम्डा से बहुत बड़ा था। ये क्या था? लैम्डा से बहुत बड़ा था। भाई लैम्डा किस ऑर्डर का होता है बताओ यार? एंगस्ट्रॉम। और आपका अगर कोई भी होल है जहां से लाइट आ रही है भाई, वो तो मिलीमीटर, mm, सेंटीमीटर। तो इनमें तो बहुत बड़ा फर्क हो गया यार। ये -10, ये -2। बोलो क्या ये कंडीशन लग रही है बेटा? अगर ये कंडीशन लग रही है तो क्या होता है बेटा? रे ऑप्टिक्स होती है। क्या होता है? रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट सीधा सीधा चलती है, घूमती फिरती नहीं है, मुड़ती नहीं है। बोलो सही है क्या? अब हमने क्या करा? हमने इस छेद को छोटा करते गए हम। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये लाइट आ रही थी, मान लो ये गोला था, ये क्या था? एक गोला था, तो यहां भी गोला ही बन रहा होगा। बोलो सही बात है क्या? यहां भी गोला ही बन रहा होगा। और यहां गोला बन रहा होगा तो यहां ऊपर नीचे क्या होगा? ऊपर नीचे होगा बेटा शैडो। इसे क्या बोलते हैं? शैडो। अंधेरा। अंधेरों क्या बोलते हैं? शैडो। सही है क्या? अब क्या हुआ? हमने क्या करा बेटा? इस छेद को अपन छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए। तो हमने जैसे इसको छोटा करते गए तो हमने क्या देखा
कि जैसे ही ए और लैम्डा कंपेरेबल होने लगे, क्या होने लगे? कंपेरेबल, मतलब बिल्कुल आजू बाजू की वैल्यूज होने लगी, तो क्या हमने क्या देखा बेटा? कमाल हो गया, कमाल हो गया। ऐसे जो लाइट आ रही थी ना, ये लाइट बेटा फैल गई यार, फैल गई। किधर फैली सर? शैडो रीजन में फैल गई सर। जहां पहले अंधेरा था उधर अंधेरा क्या हो गया? कम हो गया, उधर की तरफ ये फैल गई। समझ में आया क्या? इस फैलने को ही अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। छोटे से छेद से कोई जा रहा है, मान लो यार, अब तुम सोचो बेटा ऐसे भीड़ आ रही है, भीड़, अब मान लो बड़ा गेट है तो भीड़ फैलेगी नहीं, भीड़ आएगी सीधी, भीड़ सीधी निकल जाएगी भाई दर्शन करके, सही है। और वहीं अगर मान लो इतनी सी एक गेट में से निकाल रहे हैं सारी भीड़, है ना, अपन क्या कर रहे हैं? सारी भीड़ क्या निकाल रहे हैं? एक गेट में से निकाल रहे हैं, तो भीड़ यहां तो एकदम तमीज से आएगी और यहां आते ही ऐसे फैल जाएगी। इसको एक तरीके से और एक्सप्लेन कर देते थे टीचर कि देखो बेटा ये वेव है ना, ये छोटी सी जगह में उलझ गई तो बेटा ये ऐसे हो गई। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। समझ में आया क्या आपको? तो मैं आपको लिखवा दूंगा क्या होता है डिफ्रैक्शन? नहीं ना? क्या होता है बताओ? लाइट का फैलना। अब बताओ यार, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है क्या? जो लाइट सीधी आ रही थी उसको सीधा जाना चाहिए था ना यार। तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी बेटा फ्रॉम कॉर्नर्स। क्या होगी? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम, तुम इस गेट से जाओ और सीधा वहां सामने कांच से भिड़ जाओ और गिर जाओ और घर चले जाओ, तो ये होगा ये होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। पर अगर तुम सीधा जाकर के समझदारी से लेफ्ट ले लेते हो तो वो हो जाएगा डिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? साउंड का डिफ्रैक्शन होता है बेटा, आपको समझ में आएगा। देखो वेव है ना, साउंड, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो डिफ्रैक्शन शो करती है। एक आदमी यहां खड़ा है कान लगा करके और एक आदमी यहां बोल रहा है, तो बेटा ये जो बोल रहा है ना, ये इसको सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव का लैम्डा ज्यादा होता है। अरे साउंड वेव का लैम्डा ज्यादा होता है, तो बेटा उसका लैम्डा ज्यादा होता है तो उसको जो ये फिजिकल जो हमारे एपर्चर्स है ना, ये कंपेरेबल टू लैम्डा होते हैं। तो ये जो साउंड वेव है ये यूं जाती है और ये यूं घूम के इसके कान में चली जाती है। तो आपको एक जगह आप दिखाई नहीं दे रहा पर सुनाई दे रहा है भाई। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहां से जो रे जा रही है वो नहीं घूम रही, सीधी निकल जा रही है, उसका तो डिफ्रैक्शन नहीं हुआ। पर साउंड वेव का डिफ्रैक्शन हो गया। तो साउंड वेव का डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एपर्चर या ऑब्स्टेकल, ये क्या है? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू लैम्डा। ऑब्स्टेकल या एपर्चर दोनों के लिए होती है बात। ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू लैम्डा, तो इसका डिफ्रैक्शन हो जा रहा है, सुनाई दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। तो सुनाई क्यों दे रहा है भाई? अगर साउंड वेव भी सीधी ट्रैवल करती है तो तुम्हारे कान में कैसे घुसती? समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस वाले, पुलिसमैन, तो पुलिसमैन का जो अपना सिस्टम होता है, कौन से वाला? कम्युनिकेशन सिस्टम। इनको क्या होता है बेटा? इनको ऐसे ऐसे रीजन्स में जाना पड़ता है जहां पर हमारे मोबाइल काम नहीं करते। भाई अपन तो बोल देते हैं अरे यार वो नेटवर्क नहीं आ रहा था भाई, आवाज नहीं आई। भाई यहाँ आवाज नहीं आई तो यहाँ तो कांडी हो जाएगा। यहाँ ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता ना कि यार वो मैं ऐसी जगह बैठा था जहां नेटवर्क नहीं आ रहा था यार। अरे भाई उनको तो जाना है ऐसी जगह जहां पे नेटवर्क नहीं आते, या नेटवर्क आते वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। तो इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा होता है बेटा कि इनका ना लैम्डा ज्यादा होता है, ज्यादा ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। रेडियो वेव में बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लैम्डा ज्यादा होता है। तो ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से भी इनका जो है ना वो सिग्नल आराम से मुड़ जाता है और इनको कम्युनिकेशन में कभी दिक्कत नहीं आती। आ रही बात समझ में? बेटा अभी देखो हमारी बिल्डिंग में ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे जगह टावर लगा हुआ है कि वो घूम नहीं पा रही है तो हमारे सिग्नल नहीं आते। तो कोई समझदार आदमी आएगा वो बोलेगा कि भैया यहाँ पर एक टावर लगाओ ऐसा, ताकि हमें इस रीजन में भी सिग्नल आए। घूम नहीं पा रही है वो। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाले लोग होते हैं ना, ये इस तरीके से टावर लगाते हैं कि भाई ज्यादातर एरियाज कवर हो सके। तो गेम सारा घूमने का है। गेम सारा किसका है? घूमने का। रेडियो वेव का लैम्डा कम होता है भाई, नहीं सॉरी ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो घूम जाती है वो, सही है ना। अब वहीं गामा की बात करेंगे तो वो नहीं घूमेगी। समझ में आया? कोई बेसिक समझ में आ गया बेटा? लिख लो बेटा जो लिखना चाहो, फिर मैं आ जाता हूं इसकी मैथ्स में। डिफ्रैक्शन का मतलब फैलना, कोनों से फैलना।
आपको बेटा अगर इसे ऐसे प्रैक्टिकल करके देखना है ना, तो एक ऐसा होल लेना और उसमें ऐसे पानी की धार मारना, तो आप देखोगे कोनों से पानी ऐसे जाएगा यूं। दैट इज रिफ्रैक्शन। और है ना, देखना आप कभी ना, आप बिल्कुल एकदम जब डिप्रेशन में बैठे होगे ना कमरे के अंदर अंधेरे में, है ना, गेट बंद करके अंदर, तो नीचे क्या होता है, हल्की सी लाइट आ रही होती है, और वो लाइट है ना बेटा पूरे कमरे में फैल रही होती है। अगर वो लाइट नहीं फैलती तो बस वहीं गिरनी चाहिए थी ना यार। और तुम्हें पता चल रहा है कि यार यहां से फोन उठाना है, यहां से ईयरफोन उठाना है, सब पता चल रहा है तुम्हें। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई। क्यों दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्योंकि लाइट अंदर फैल रही है। या वो क्या बोलते उसे, कौन सा होल होता है वो उसका बेटा, की होल। की होल से भी लाइट आ रही है, वो भी फैल रही भाई, वो भी फैल रही है। अगर की होल से लाइट नहीं फैल रही होती तो की होल का की होल बन रहा होता सामने, पर की होल भी बड़ा सा बन रहा होता है? यार बड़ा है पर उतना कंपेरेबल नहीं है। मतलब एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन का मतलब पता क्या है? यूं फैला दो भाई, यूं, तो ये यूं तो फैल रहा है ना यार, हल्का फुल्का, समझ में ना। वहीं गेट होता तो उतना डिफ्रैक्शन नहीं होगा, समझ में आया ना। इसमें हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है। हम क्या चाह रहे हैं? हम तो बेटा यूं फैलाना चाह रहे हैं, यूं। ये बेस्ट कंडीशन है, सही है ना। तो इसलिए अपन इसको कहां करेंगे? इसको लैब में करेंगे, पतली सी स्लिट से। तो बताओ मुझे, क्या डिफ्रैक्शन इज शोन बाय ट्रांसवर्स वेव? हाँ, लाइट का हो रहा है। इज शोन बाय साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव? हाँ, दोनों का। इंटरफेरेंस भी दोनों का शो होता है ना। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है वेव ऑप्टिक्स में, उसको सही कर लीजिएगा। आंसर क्या है? इंटरफेरेंस इज शोन बाय बोथ है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ। तभी तो हमने पढ़ा था उसे वहां पे साउंड वेव में। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? फैलना। फैल जाता है ना लोग, फैल गया बच्चा, फैल गया। चलो भाई, अब थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स देख लेते बेटा। ये थी बात समझने की। अब आ जाए एकदम मुद्दे पे। मुद्दे पे आ जाए भाई। करना क्या है सर, ये बताओ। ये तो नहीं पूछेंगे डिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो भाई, अब सुने ध्यान से बेटा, ध्यान से सुने। यहां क्या कर रहे हैं बेटा? अपन सिंगल स्लिट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मतलब आप 10 मिनट 15 मिनट ध्यान से सुन लो, टॉपिक ही खत्म है ये। हम क्या ले रहे हैं? सिंगल स्लिट ले रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अगर वो डबल स्लिट बोलते हैं तो आप समझ जाना कि YDSC का क्वेश्चन है, और अगर वो सिंगल स्लिट बोलते हैं तो समझ जाना डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। सही है क्या बात? तो हम क्या कर रहे हैं? बोले बेटा, हम क्या कर रहे हैं? हम सिंगल स्लिट ले रहे हैं। हम सिंगल स्लिट ले रहे हैं। अब यहां पर जब सिंगल स्लिट ले रहे हैं तो बेटा आप उस समय ना, स्लिट की जो विड्थ थी ना, विड्थ तो ऐसे होती है। विड्थ कैसे होती है? ऐसे। मैं इसकी ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये वाली जो बिल्कुल ही पतली होगी। तो मैं इस चौड़ाई को बेटा ए बोल रहा हूं, मैं डब्ल्यू नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं इसे ए बोल रहा हूं बेटा। अभी तक आपने ए के बारे में बात ही नहीं करी थी YDSC के अंदर, बोलो, है ना। तो अपन बेटा ये है ए, इसकी ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, और अंदर ये डब्ल्यू, ऐसे अंदर कैसे डब्ल्यू, और ऐसे है ए। तो अगर इसका एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का तो क्या हो जाएगा? ए इंटू डब्ल्यू। समझ गया ना डायमेंशंस?
अब देखो यहां हो क्या रहा है, मैं इसको अब ए को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने ए इतना बड़ा बना दिया, ये है हमारा ए, 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 ए। अब ध्यान से सुने, अब हमारे कोर्स में क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। कौन सा डिफ्रैक्शन है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है ना वो इंफिनिटी से आ रही होती है। कहां से आ रही होती है? इंफिनिटी से आ रही होती है। अगर बेटा इंफिनिटी से अगर रेज आ रही होगी तो कैसी आएंगी बताओ? पैरेलल आएंगी, तो उन्हें बिल्कुल सीधा आता हुआ हम मानेंगे, सीधा ऐसा। सही है क्या? तो बेटा इनके वेव फ्रंट कैसे आ रहे होंगे बताओ? इनके वेव फ्रंट कैसे होंगे? ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट होंगे। बोलो यार। अब मुझे बताओ, जैसे ही यहां पर ये वेव फ्रंट पहुंचेगा तो बेटा जैसे ये मान लो ये वेव फ्रंट यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये वेव फ्रंट है ये। अब मुझे बताओ वेव फ्रंट यहां से स्लिट चालू हो रही है, यहां वेव फ्रंट पहुंच गया, इस वेव फ्रंट पर मैं कितने सोर्सेज मान सकता हूं? सर अकॉर्डिंग टू हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स थ्योरी के अनुसार वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। बोलो यार। तो बेटा यहां पर जो भी वेव फ्रंट का पार्ट पहुंचा उसमें मैं कितने सोर्सेज मान सकता हूं? सर आप जितने मानना चाहो उतने मान सकते हो। अब बताओ बेटा, हाँ सेकेंडरी सोर्सेज, तो ये वाला क्या बोलेगा? ये बोलेगा मैं अपनी वेव बना रहा हूं भाई, अपने वेव फ्रंट। ये क्या? मैं अपनी बना रहा हूं, मैं अपनी बना रहा हूं, मैं अपनी बना रहा हूं। सब कह रहे हैं मैं अपनी अपनी बना रहा हूं। कह रहा है भाई मेरी ऐसी भेजो, ये कह रहा है मेरी ऐसी भेजो, ये कह रहा है मेरी ऐसी भेजो। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो बेटा मुझे बताओ, यहां जो सामने स्क्रीन होगी वो तो पागल हो जाएगी। वो क्या बोलेगी कि एक पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, पी पॉइंट पर, ये सेंटर लाइन ले लेते हैं इसे, पी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो कितने लाइट्स आ रही हैं? तो इनफाइनाइट लाइट्स आ रही है, इनफाइनाइट सोर्सेज हो गए यहां पर। बोलो यार, मल्टीपल सोर्सेज हो गए। इन मल्टीपल सोर्सेज के कारण यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो वाईडीएससी और इसमें पहला फर्क क्या है? वाईडीएससी में हम सिर्फ दो सोर्सेज का इंटरफेरेंस मानते हैं, एक स्लिट 1 से, एक स्लिट 2 से। यहां पर बेटा स्लिट 1 में ही मल्टीपल सोर्सेज हो गए, तो यहां इंटरफेरेंस किसका हो रहा होगा? मल्टीपल सोर्सेज का हो रहा होगा। आप जितने मानना चाहो उतने मान लो, उसकी कोई गिनती नहीं है। बोलो आ रही के बात समझ में? तो आप समझो जो हमने वाईडीएससी पढ़ा था ना, वाईडीएससी को अगर थोड़ा माइन्यूटली देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर और एक स्लिट पे फोकस किया जाए तो उसमें डिफ्रैक्शन हो रहा था। वाईडीएससी के अंदर ही कौन छुपा हुआ था? डिफ्रैक्शन छुपा हुआ था भाई। यार तो देख कैसे रहा है यार? तो वाईडीएससी और इसमें क्या फर्क है बोलो? वहां कितने सोर्सेस का इंटरफेरेंस हो रहा था? 2। यहां कितनों का हो रहा है बेटा? इनफाइनाइट। उनमें भी 2 के अंदर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होंगे, पर हमने उतना माइन्यूटली पढ़ा ही नहीं उसको भाई। समझ में आया क्या? वहां भी तो लाइट फैल रही थी ना यार, एक स्लिट से लाइट क्या हो रही थी? फैल रही थी। वहां हो तो रहा था डिफ्रैक्शन। समझ में आया क्या? चलो पहली बात तो बेटा ये बात हमें समझ में आई। अब आ जाते सर थोड़ी सी मैथ्स बता दो, थोड़ी सी मैथ्स बताओ सर इसकी, जिस पे हमें चलना है। ये तो आप समझाए जा रहे हो। अब सुनो बेटा मैथ्स, मैथ्स सुनो मैथ्स। ये स्क्रीन, बेटा स्क्रीन की दूरी अगेन क्या ले रहा हूं? कैपिटल डी। ये क्या ले रहा हूं बोलो? ए ले रहा हूं, ए ले रहा हूं। अब बेटा यहां मैं पहला सोर्स मान लेता हूं, यहां मैं आखिरी सोर्स मान लेता हूं। यार कलर बदलो, कलर बदलो भाई। यहां क्या मान लेता हूं बेटा? पहला सोर्स। और यहां क्या मान लेता हूं? आखिरी सोर्स। बोलो सही बात है ना, बीच में बहुत सारे सोर्सेज होंगे। अब मैंने क्या करा बेटा, एक सेंटर लाइन खींच देता हूं। सेंटर लाइन खींचो सर, ब्लू पेन से खींचो सेंटर लाइन, वही हमारी वाली रेफरेंस जहां से लेते थे वो बोल देता हूं इसे। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एक पी पॉइंट लेता हूं और पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस कराता हूं। किसका? किसका? पहले का और आखिरी का। कराओ बेटा, दोनों से मिलाओ। ये ले भाई, ये ले, सही है। अब मैंने बोला यार इस पे डाल दो तुम, अच्छा ये सेंटर से बेटा अगेन इसकी एंगुलर पोजीशन होगी थीटा, याद आ रहा है? अब कुछ यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। बोलो, ये थीटा हो जाएगा बेटा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? यही डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे। तो पहले और
पहले एंड आखिरी सोर्स के बीच का जो डेल्टा एक्स आ रहा है बेटा, वो कितना आ रहा है? मुझे तो लग रहा है ये ए साइन थीटा आ रहा है। बोल दो यार, कितना आ रहा है बेटा? डेल्टा एक्स कितना आ रहा है पहले एंड आखिरी के बीच में? डेल्टा एक्स कितना आ रहा है? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब कमाल की बात सुनो तुम, फॉर मिनिमा, मिनिमा पे फोकस करूंगा यहां पर मैं। कहां पे फोकस करूंगा? मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको, अभी के लिए आप बस मेरी बात सुने। फॉर मिनिमा बेटा, उधर डेल्टा एक्स क्या लेते थे आप बताओ? फॉर मिनिमा एन लैम्डा, नहीं 2n-1 या 2n+1 लैम्डा बाई 2। मैं यहां बेटा कुछ अलग लिखने जा रहा हूं। फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। डेल्टा एक्स बराबर बेटा एन लैम्डा, तो बताओ बेटा ये ए साइन थीटा कितना हो गया? और वही एन की वैल्यू 1 पुट करो, फर्स्ट मिनिमा। अपन ने सारे फॉर्मूले कैसे बनाए? जो पूछा है वही लिखो, ऐसे बनाने में सारे। बेटा ए साइन थीटा कितना हो गया? जल्दी बोलो, एन लैम्डा। फॉर मिनिमा चल रहा है, उल्टी कहानी हो गई यहां पर। अब बताओ एक चीज बताओ यार, tan थीटा बराबर बेटा क्या होगा? tan थीटा बराबर बेटा वही y बाई डी, y बाय, वही अगर छोटा छोटा कर दो तो, छोटा छोटा कर दो तो बेटा, छोटा छोटा कर दो, ये हो गया थीटा, थीटा की जगह y बाई डी, बेटा ए वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो y कितना आ गया? वही आ गया एन लैम्डा डी बाय ए। वहां स्मॉल डी होता था, या स्मॉल ए आ रहा है। बोलो समझ में आ गया क्या बेटा? मिनिमा की पोजीशन कैसे निकालेंगे अपन? एन लैम्डा डी बाय ए। लिख लो यहां तक, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा फिर। याद करने के लिए उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ओके है, हाँ?
समझे? हम समझे? बोलो। बच्चा कह रहा है, बच्चा क्या कह रहा है उससे पहले बात सुनो कि अगर बेटा मेरे को निकालनी हो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्या निकालना है मुझे? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सर सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है इधर, पहले वो तो बताओ। तो सुनो सुनो भाई, बेटा मुझे बताना, पहला सोर्स से जो ये दूरी है, आखिरी सोर्स से जो दूरी है, क्या वो बराबर है? हाँ बोलो। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, डेल्टा एक्स हो गया जीरो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा इसके जस्ट नीचे वाला और इसके जस्ट ऊपर वाला, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, उनमें भी आपस में क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स जीरो। क्या इसी प्रकार बेटा सब पेयर्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और यहां पर हमेशा मैक्सिमा मिलेगा सबके कारण? तो बेटा यहां पर क्या मिला अगेन मुझे? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मिला? अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां तक फैला हुआ है? बीच में तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। अब यहां 4I0 नहीं होती बेटा, यहां 4I0 नहीं होती, वो I0 की 4I0 हो गई। यहां दो सोर्स का नहीं हो रहा इंटरफेरेंस, यहां कितनों का हो रहा है? अनगिनत। तो यहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। सर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कुछ गड़बड़ होगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सिमिलरली यहां भी गड़बड़ होगी। सेंट्रल मैक्सिमा को कहां तक फैला हुआ माना जाए? उसको वहां तक फैला हुआ माना जाए जहां तक उसकी बाउंड्रीज नहीं आ जाती। बाउंड्रीज कौन डिसाइड करेगा? मिनिमा। जब यहां और यहां अंधेरा आ जाएगा तो ये बोला जाएगा ये इस पूरे रीजन में सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है। अरे बोलो यार, वहां भी तो यही होता था, 0 से 0 गिनते थे ना फ्रिंज विड्थ, पूरा पूरा एकदम चमका हुआ थोड़ा ना होता था, बीच में 4I0 होता था। समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ बेटा, यहां तक फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वही विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मानी जाएगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो यार? तो बेटा मुझे बताओ ये y कितना होगा, जल्दी बोलो, यहां से बताओ बेटा। 1 लैम्डा डी बाय, अरे फर्स्ट मिनिमा 1 लैम्डा डी बाय, नीचे भी 1 लैम्डा डी बाय, तो 2 लैम्डा डी बाय कितना हो गया बेटा? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो गया? 2 लैम्डा डी बाय ए। बोलो यार बेटा, क्या इंटेंसिटी क्या यहां सबसे मैक्सिमम होगी, फिर यहां 0 0, तो यहां से यहां कुछ घट रही होगी? क्या मैं इंटेंसिटी भी साथ साथ बना दूं क्या नए पेन से? अब यार पेन बदलने का भी काम शुरू कर देते हैं। ये लो इंटेंसिटी बना दी, बोलो सही है क्या? क्या बेटा कैसी दिख रही है इंटेंसिटी? यहां 0, यहां 0, यहां मैक्सिमम। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये आता है सर, चलो आपने ये भी हमें बता दिया। अच्छा कोई मुझसे पूछ ले सर एंगुलर विड्थ बताओ, कोई मुझसे पूछ ले एंगुलर विड्थ बताओ, एंगुलर वाली विड्थ बताओ सर। तो कुछ नहीं करना बेटा, एंगुलर क्या होता है? थीटा। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर तो ये रही और रेडियस कितना है? कैपिटल डी। ये लो, अरे अपॉन कैपिटल डी करना, बस खत्म होगी कहानी। बोले यहां तक सही है? अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसी दिखाई दे रही है? चलेगा? सही है। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसे बोला आपने? अब इस बात को ध्यान से समझें, क्या कहानी है। वैसे तो ना इनके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है, हम बस इसको मुंह समझते हैं। अब देखो बेटा, लेट अस से आप यहां और यहां के बीच में ना आप 10 सोर्सेस मान लीजिए। कितने मान लीजिए? 10 सोर्सेस मान लीजिए। तो आप मुझे बताओ, आप ये बोल रहे हो कि पहले और 10वें के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है? लैम्डा। तो मिनिमा मिल रहा है, यही तो बात कह रहे हैं अपन। अरे बोलो यार, एन लैम्डा में एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है। एन बराबर 0 पुट कर दोगे तो यार यहां आ जाएंगे अपन मैक्सिमा या तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी। फर्स्ट मिनिमा मतलब एन की वैल्यू 1। आप बोल रहे हो सर अगर ये वैल्यू अगर 1 लैम्डा है तो आपको मिनिमा मिल रहा है, मतलब इसके पहले और 10वें के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा। लैम्डा बोलो यार,
पहले और 10वें के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? लैम्डा। मैंने तो पहले और आखिरी के बीच की बात करी थी ना। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं छठवां सोर्स, छठवा और दूसरा, मुझे बताओ पहला नहीं दूसरा, पहला और छठवा बेटा यहां कहीं होगा? बोलो मुझे बताओ, अगर पहले और 10वें के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो सर अगर मैं बीच से यहां जोड़ता तो ये लैम्डा, अगर ये लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाता सिमिलैरिटी से। अरे बोलो। तो बेटा पहला और बीच वाला जो है ना छठवा, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पहला और छठवे का इंटरफेरेंस देखो तो वो एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाय 2, डिस्ट्रक्टिव। बोलो इसी प्रकार से दूसरे और सातवें के बीच में कितना होगा? लैम्डा बाय 2। इसी प्रकार से 3 और 8 मिलकर के खत्म, 4 और 9 मिलकर के खत्म, 5 और 10 मिलकर के खत्म। तो सब ने बेटा पेयर्स में क्या करा? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, और क्या मिला? सबने बनाया डार्ट 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 डार्ट। तो डार्ट 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 क्या हो गया? डार्क हो गया। समझ में आया क्या भैया एक्सप्लेनेशन? बोलो यार। अब सुनो, अब सुनो बेटा, अगर यहां 2 लैम्डा होता तो मैं टीम 20 की बना लेता। तो पहले और 20वें में कितना पार्ट डिफरेंस? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा लिया ना, तो अगले वाला मिनिमा के लिए लिया है ना। तो पहले और 10वें के बीच में लैम्डा, पहले और छठे के बीच में लैम्डा बाय 2। फिर टीम में अंदर कैंसिल हो गए भाई, आपस में पेयर बना के लड़ लिए भाई, खत्म। ये लड़ लिए, फिर ये लड़ लिए, 10 से 20, 11 से 20। बोलो समझ में आ गया क्या? मिनिमा की कहानी आपको समझ में आई बेटा, कि मिनिमा क्यों बोल रहा था मैं एन लैम्डा पर? क्योंकि यहां पर पहले और आखिरी के बीच में एन लैम्डा बोल रहा हूं मैं, पर पहले और बीच वाले के बीच में तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 ऐसे चल जाएगा। अरे सही है क्या? एक्सप्लेनेशन समझ में आया बेटा आपको? कैसे क्यों है? फॉर्मूला समझ में आया क्या आपको? याद करने के लिए सिंपल है सर, उसका मैक्सिमा इसका मिनिमा। बोलो यार, लिख लिया बेटा आपने यहां तक? क्या लिख लो पहले। अब अपन किसकी बात करेंगे इसके बाद? मिनिमा की होगी, अब इसके बाद किसकी बात करेंगे? मैक्सिमा की बात करेंगे। वाह, क्या इफेक्ट है। हाँ है, चल ठीक है, फर्स्ट और 10 के बीच में कंस्ट्रक्टिव है, तो दूसरे और 90 के बीच में क्या है? है ना? तो ये देखने का नजरिया है ना। तो मैं फर्स्ट और 10 के बीच में लैम्डा देख रहा हूं, तो मैं फिर अगला स्टेप बोल रहा हूं पहले और छठे के बीच में बताओ भाई। फिर पहले और आखिरी के बीच में अगर लैम्डा है, तो पहले और बीच वाले के बीच में लैम्डा बाय 2 है ना। तो मैं सिर्फ अब इन दोनों को देख रहा हूं, तो लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव खत्म, पेयर पेयर में खत्म हो रहे हैं। समझ आ रहा है? मैंने दुश्मनों को ही मिलाया। हाँ, इधर 5 की टीम, इधर 5 की टीम, और ये आपस में भिड़ रही है, तो खत्म कर दे रही है एक दूसरे को। ये एक्सप्लेन करने का तरीका है, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। समझ रहा है? एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअली में फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूले का जो बेसिस है वो यही है कि पहले और आखिरी के बीच में अगर एन लैम्डा है, तो पहले और बीच वाले के बीच में एन लैम्डा बाय 2 है। सही कह रहे हैं वो एकदम।
क्या लिख लिया बेटा आपने? अच्छा देखो क्या क्या हट चुका है इस पे, मैं इस चैप्टर से बता देता हूं आपको बेटा। आपका हट चुका है रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हट चुका है आपका, ठीक है ना। और पोलराइजेशन में भी कुछ पार्ट हट चुका है, वो मैं जब आपको पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, है ना, उसमें बहुत कम पार्ट रह गया है, वो हट चुका है। अगले संडे अपन क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि आपका पेपर है। अगले संडे तुम एंजॉय करो। चले भाई आगे बढ़े। अब सुनो बेटा नेक्स्ट, अब किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, बोलो। मैक्सिमा की बात करना चाह रहे हैं सर अब आप। तो मैक्सिमा उल्टा चलना चाहिए भाई, मैक्सिमा कम है क्या? मैक्सिमा बोलेगा तू अगर मेरी जगह ले रहा है तो मैं तेरी जगह ले लेता हूं, टिट फॉर टैट। तो बताओ बेटा इसका क्या कहानी हो जाएगी, बोलो। इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। देखो यार ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये अलग होगा जो बाकी के मैक्सिमा होंगे उनसे। वाईडीएससी में ऐसा नहीं होता था। वाईडीएससी में चाहे बीच वाला मैक्सिमा है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, चाहे चौथा है, पांचवा, सब आइडेंटिकल है। पर यहां पर जो सेंटर वाला है ना बेटा, इसकी अहमियत ज्यादा है और बाकी वाले मैक्सिमास की अहमियत कम है। ऐसा क्यों है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर मैक्सिमा मैं चाहता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं आप यहां पे 2n+1 करें, 2n+1 करें और जौन से नंबर का मैक्सिमा बोला जाए वो n की वैल्यू यहां पुट करें। तो हम वही फॉर्मूले बना रहे हैं जिसमें आप एग्जैक्टली वही n पुट करें जो वैल्यू वो बोल रहे हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं फर्स्ट मैक्सिमा, तो n की वैल्यू क्या पुट करो, 1। पता है क्यों? अगर तुम इसमें 0 ले लोगे ना बेटा, λ/2 ले लोगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही आ रहा होगा, क्योंकि इसका सेंट्रल मैक्सिमा चौड़ा है। समझेगा कुछ थोड़ा बहुत? सेंट्रल मैक्सिमा कैसा है इसका, चौड़ा। तो अगर आप वो वाला, अगर इसमें n की वैल्यू 0 ले ली, λ/2 हो गया, तो वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही आ रहा होगा वो, उसको आप अलग नहीं बोल सकते ना, उसको फर्स्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो उसी का ही पार्ट हो गया। तो बेटा यहां जो मैक्सिमास होते हैं ना, अगले वाले जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? यहां पे अलग कर दिया भाई, भेदभाव हो गया यहां पर, यहां भेदभाव हो गया मैक्सिमास के बीच में कि भैया मैं हूं सेंट्रल मैक्सिमा और तुम हो सेकेंडरी मैक्सिमा। पर वाईडीएससी में ऐसा नहीं था, सारे मैक्सिमा कैसे थे, बराबर थे, बस जगह जगह का फर्क था कि भैया मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां। तो बेटा हमने यहां पर एन की वैल्यू जो आपको बोली जाए वो पुट कर देना, आंसर सही बैठेगा। तो बताओ यार, वही ए साइन थीटा बराबर बेटा, ए साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स है ना, और वो कितना है, फॉर्मूले उल्टे हो गए, अरे फॉर्मूले उल्टे हो गए यार। बेटा वही साइन थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वाई बाई डी। बताओ यार y कितना हो गया बेटा, 2n+1। फर्क क्या आया बताओ यार, कोई समझदार बच्चा आए सामने और मुझे बताए कि फर्क क्या है सर फॉर्मूले में। डी की जगह ये हो गया, एक तो उल्टे हो गए, वो तो सही आ रहा है। दूसरा क्या फर्क हुआ, डी की जगह ये हो गया, और वहां 2n-1 था फॉर टू पुट एग्जैक्ट वैल्यू, और यहां 2n+1 है टू पुट एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आया क्या? इतना फर्क रख लेंगे बेटा ध्यान में। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा, फॉर फर्स्ट का आगे क्या लगाऊंगा मैं, सेकेंडरी लगा दूंगा बेटा। यहां पर थोड़ा सा इनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो बेटा बताओ बेटा y1 किधर मिलेगा आपको, बोलना। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किधर मिलेगा आपको, किस जगह पे मिलेगा, n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आ जाएगा, 2+1 3 लैम्डा। अगर आपसे को पूछ ले सेकेंडरी सेकेंड बताओ, सेकेंडरी मैक्सिमा कहां है, तो बेटा 2 पुट कर देना, एग्जैक्ट कितना हो जाएगा,
बोलो यार, कर लेंगे बेटा ऐसा? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब मैं निकालना चाह रहा हूं विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। आपने बोला सर सेकेंडरी मैक्सिमा अलग है, बिल्कुल अलग है भाई, बहुत मायनों में अलग है। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा? विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी सेकेंडरी समझ गए ना? एक तो होता है प्राइमरी, जैसे आप गोल लिखते हो ना अपने दिन भर के, एक तो होते हैं प्राइमरी गोल्स। प्राइमरी गोल्स मतलब ये तो करने ही है। सेकेंडरी का मतलब क्या? हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकेंडरी है। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बताओ बेटा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकाली जाए? मुझे ऐसा लगता है सर ये था आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान से सुनना बेटा, ये था आपका पहला मिनिमा जिसने इसकी बाउंड्रीज बनाई थी दोनों तरफ, और फिर यहां आएगा आपका सेकंड मिनिमा। बोलो यार बेटा, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के जो बीच की लेंथ होगी ना, ये होगी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अबे हाँ ना बोल दो। यहां अंधेरा, यहां अंधेरा, तो यहां कौन है बीच में? मैक्सिमा। मैक्सिमा कौन से वाला? सेंट्रल बोल दो, नहीं ना, सेकेंडरी। तो बताओ बेटा, फर्स्ट मिनिमा की दूरी कितनी थी यहां से, और सेकंड मिनिमा की दूरी कितनी थी? इन दोनों में से इसको इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा। बताओ भाई, मेरे को याद आ रहा है एन की वैल्यू 2 पुट कर दू, 2 लैम्डा डी बाय माइनस फर्स्ट मिनिमा की पुट कर दूं लैम्डा डी बाय कितना हो गया? लैम्डा डी बाय विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। बेटा यहां 2 है, यहां 1 है, क्या ये बोलना चाहिए कि इसकी विड्थ 2 गुना है? फर्क आ गया ना यार, फर्क है। अच्छा सर, अगर मेरे को सर थीटा वाला निकालना है, थीटा बेटा विड्थ थीटा में निकालनी, तो क्या करूंगा? नहीं, कैपिटल डी से डिवाइड करूंगा, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल के टर्म्स में भी देखा जाए तो डबल। बोलो यार, क्या इसके बाद हम ये लिख पाएंगे बेटा क्या? विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। कोई सा भी सेकेंडरी मैक्सिमा ले लो, आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आधी दिखेगी और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 गुना दिखाई देगी। बोलो बात आ रही समझ में? अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, सर आप ये बताओ आपने ये उल्टा क्यों कर दिया? इसका उल्टा तो हमें समझ में आ गया, यहां तक लिखा था आप लोगों ने, आपने उल्टा क्यों कर दिया सर? यहां पर आपने मिनिमा वाला फॉर्मूला कैसे लगा दिया? अब ध्यान से सुनना भाई, पहले और आखिरी के बीच में बेटा आप बोलो एन की वैल्यू 1 लो, एन की वैल्यू 1 लो, कितना आ रहा है? 3 लैम्डा बाय 2। तो पहले और आखिरी के बीच में कितना बोल रहे हो आप? 3 लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस है। तो बेटा अब मैं इसको 15 में तोड़ रहा हूं। कितने में तोड़ रहा हूं? बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को, आखिरी बात चल रही है बस एकदम। पहले और 15 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है? 3 लैम्डा बाय 2। पहला और 15वें के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है भाई? 3 लैम्डा बाय 2। तो पहले और 10वें के बीच में होगा लैम्डा, अरे बोलो, अरे यार लैम्डा बाय 2 नहीं, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2। सही है सर, हमें पता अगर पहले और 10वें के बीच में लैम्डा होता है तो ये तो आपस में मर जाते हैं, आपस में एक दूसरे को पेयर में कैंसिल कर देते हैं। वो टीम बना करके अपन ने करा, पहले ने छठे को खत्म कर दिया, दूसरे ने ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे बता बेटा, ये जो 5 बचेंगे, ये वाले 5 कौन से? 11 से लेकर के 15, इनको कैंसिल करने वाला कोई सामने मिला नहीं, तो इन्होंने कुछ इंटेंसिटी बनाई होगी, तो हमें इंटेंसिटी मिली, पर क्या उतनी मिली क्या जितनी यहां मिल रही थी सेंट्रल मैक्सिमा पे? नहीं। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि यहां तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तो सभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, क्या उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा जाएगी? क्या नहीं जाएगी, दिखाई भी नहीं देता, इतनी सी जाती है। तो आप मुझे बताओ बेटा, पट्टी की जगह एक पट्टी दिखाई देनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं दिखाई देना चाहिए, ये पट्टी और फिर एक हल्की सी और पट्टी, फिर नीचे भी हल्की सी पट्टी, फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा, ये दिखते ही नहीं हमें एक्चुअल में।
समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा अगले में कितना मिलेगा, 5 लैम्डा बाय 2 अगले मैक्सिमा के लिए। अब मैं कितने में तोड़ूंगा इसको, 25 में तोड़ूंगा। पहले और 25 के बीच में कितना, 5 लैम्डा बाय 2। तो पहले और 20 के बीच में कितना, 2 लैम्डा। तो पहले और 10वें के बीच में लैम्डा, ये आपस में कैंसिल, 10 से 11 से 20 आपस में कैंसिल लैम्डा वाले। और बेटा यहां से यहां कितने बचे, 5। इन 5 को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे बताओ बेटा पहले आपने 15 माने थे और 15 में से सिर्फ 5 ही बचे थे, 5 ने कुछ इंटेंसिटी बनाई। यहां पे आपने 25 माने, 25 में से 5 बचे, तो सोचो 15 में से 5 बचे तो 1/3 का रेशियो आ रहा था, और 25 में से 5 बचे तो 1/5 का रेशियो आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि यहां तो सर 25 में से सिर्फ 5 ही बचे, तो और इंटेंसिटी कम हो जानी चाहिए? अरे दोनों में है नंबर 5 ही, और उसमें 15 में से 5 है, इसमें 25 में से 5 है, तो अगले वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो जाती है। समझ में आ गया क्या भाई? ये बातों वाला एक्सप्लेनेशन है बेटा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला लिख लो बेटा। और बेटा अगले इंटेंसिटी बता क्या आएगी, ये लो। इसी प्रकार से बेटा इधर भी वो जो आपने ग्राफ बनाया था ना वहां पे इंटेंसिटी का, वहीं पर बना लेना चाहिए। इनकी वैल्यूज भी है, एग्जैक्ट वैल्यूज मैं आपको बताता हूं मॉड्यूल में से देख करके। 0.61 0.81 सब है। बेटा अगर इसकी इंटेंसिटी को I0 बोला जाएगा ना, तो अगले वाले की पता है कितनी है, I0/22। इतनी घट गई, 22 गुना घट गई, 22 गुना, दिखाई नहीं देगा। अगले की सुनो भैया, I0/62। ये फॉर्मूले इसके बहुत मैथमेटिक्स, खतरनाक वाली मैथमेटिक्स है। अगले वाले की I0/121। तो हमें सोचो ना बेटा, पट्टी की जगह पट्टी दिखाई देती है बस, और पट्टी कैसी दिखाई देती है, इतनी नहीं दिखाई देती, चौड़ी दिखाई देती है। तो ये होना कितना चाहिए था बताओ, ए होना चाहिए था ना, अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता। वो कितना रहा है, इतना हो रहा है, तो फैल गया, डिफ्रैक्शन हो गया। तो हमें क्या दिखाई देता है रियलिटी में, बेटा आपने ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दिया, सही है ना? पता कैसे एक्सप्रेशन दिया? पता नहीं आपने कुछ और रीजन से दिया होगा, पर मेरे को बहुत गंदी भाई उसकी नहीं यार। मैं बेटा आपको बहुत अच्छे से मतलब आपको बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं ऊपर से, हो गया। पर मैं भाई डिटेल में बता रहा हूं हर चीज, मैं आपको 12वीं के बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूं ये चीज है। यार ये भी जान लो भाई, ये भी जान लो भाई, ये भी जान लो। और फिर अगर आप मेरे को ऐसी शक्ल बना दोगे तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा ना बेटा। आपने किसी और कारण से बनाई होगी, ऑब्वियस सी बात है ना? पर तो मेरा वादा था बेटा आपको 11:30 बजे छोड़ने का, तो वादा पूरा करेंगे बेटा। पांव पीछा करे तो उठा लूं मैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? ये हो गई थ्योरी आपकी।
क्या इन फॉर्मूलों का आप यूज कर पाओगे बेटा? देखते हैं अभी। सही है, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, हमने फॉर्मूले तो पढ़ लिए, अब फॉर्मूले में आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा आया था, बोलो। वहां डी साइन थीटा था, यहां ए साइन थीटा बन रहा है। अब मैंने बोल दिया था इस फॉर्मूले में जो मैंने बनाए हैं कि सर थीटा स्मॉल है। थीटा स्मॉल कब होगा? जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा ए से। सही बात है, पर सर आप एक चीज बताओ, डेल्टा एक्स तो लैम्डा के मल्टीपल्स में होता है। अरे इंटू लैम्डा ही तो होता है, लैम्डा बाय 2 कर लो, लैम्डा कर लो, लैम्डा के टर्म्स में होता है। ये भी आपने बोला डिफ्रैक्शन के लिए, चलिए लैम्डा कंपेरेबल होना चाहिए। तो बेटा यहां हो सकता है ना कि थीटा स्मॉल ना हो सकता है ना यार। तो जब आपको ये वैल्यूज कंपेरेबल दी जाए तो आप इसको थीटा को स्मॉल मत मान लेना। तो यहां से साइन थीटा निकालोगे डेल्टा एक्स बाय ए करके। डेल्टा एक्स का वही फॉर्मूला है, वही एन लैम्डा वैम्डा वो सब। सही है, और टैन थीटा भी फिर आपका y बाय डी। ये भी थीटा यहां पर स्मॉल नहीं होगा क्योंकि यहां से थीटा स्मॉल नहीं तो यहां भी थीटा स्मॉल नहीं। समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। पर वो जो फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो भी सही है, वो भी सही है। कई बार एकदम ऐसा पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, बिना दिमाग लगाए फॉर्मूला लगा करके आंसर कर दो। पर अगर कुछ है ऐसा तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर थीटा आप स्मॉल नहीं मान सकते। सही है, इसे नोट करके लिख लो बेटा। आप पहले लिखो, नोट करके लिखो। नोट करके लिख लो, ये दोनों फॉर्मूला लिखो पहले। डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा, टैन थीटा बराबर वाई बाई डी। सही है। फॉर डिफ्रैक्शन लैम्डा इज कंपेरेबल टू ए, कंपेरेबल को ऐसा लहराता हुआ इक्वल बना दो। सही है ना, ऐसा वहां नहीं होता था, किधर? वाईडीएससी में। तो थीटा शुड नॉट बी टेकन स्मॉल। ठीक है, नहीं लेना चाहिए, पर कई क्वेश्चंस लेकर के आ रहे होते हैं आंसर, और कई क्वेश्चंस रियलिटी में जैसा है उसको देख करके आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। आप भी जब करेंगे मॉड्यूल के तब और समझ में आएगा आपको कि भाई कहीं यूज हो रहा है कहीं यूज नहीं हो रहा है। करें क्वेश्चन स्टार्ट। नाउ लेट्स अप्लाई दीज फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स। लिखे बेटा। पहला क्वेश्चन लिखे, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न कैपिटल डी इक्वल्स टू 1 मीटर, A equals to 2 lambda, A equals to
2 लैम्डा। अब बताओ यार, अब लेना चाहिए स्मॉल कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। साथ साथ क्लियरली समझ में आ रहा है यार, ये तो बिल्कुल ही बराबर से हो गए, समझ में आ रहा है? ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू लिखे, लैम्डा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फाइंड पहला पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। दूसरा लिखे एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्क समझ में आ रहा है? एक में तो आपको सेंट्रल लाइन से थीटा बताना है और एक में आपको वाई बताना है। वाई पता चल जाता है तो थीटा भी पता चल जाता है। करें भाई, 3 मिनट ले लो आराम से, बिंदास। एक मिनट और। क्या क्या दे रखा है भाई आपको? फर्स्ट मिनिमा के लिए पूछ रहे हैं आपको। फर्स्ट मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 1 लैम्डा। सही है, डेल्टा एक्स कितना चाहिए? 1 लैम्डा। और डेल्टा एक्स कितना आता है बेटा हमारा? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की जगह 1 लैम्डा पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या दे रखा है इनके बीच में रिलेशन? ए बराबर 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा साइन थीटा। अब बताओ यार, थीटा कितना आ रहा है यार? साइन थीटा आ रहा है 1/2, थीटा आ रहा है 30 डिग्री। स्मॉल थोड़ा ये स्मॉल थोड़ा है। सही है, तो एंगुलर पोजीशन कितनी हो गई? 30 डिग्री। एंगल कितना बनेगा बेटा फर्स्ट मिनिमा का? 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमा
अब बेटा y बताओ, इसका y, तो आप बोलोगे tan थीटा इक्वल्स टू, अबे यार बंदी कर दो या तो, मतलब पूरे जगह ही स्कैम है भाई, पूरी कंट्री स्कैम है। ज्यादा बोल दिया क्या? tan 30 इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पे लगाना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला, आर्क अपॉन रेडियस मत लगा देना, स्ट्रेट लाइन है ये, y बाई डी, y कितना हो गया, d tan 30, बोलो बेटा d की वैल्यू बोलना, 1 मीटर, tan 30 कितना है, 1/√3, ये आंसर है, 1/√3 मीटर। कितने बच्चों को आया बोलो यार, कोई नया बच्चा बताओ, नया बच्चा, प्योर प्योर हार्टेड, ठीक है, समझ में आया? तो आपको यहां पर नहीं लगाना था भैया स्मॉल एंगल, सीधा फॉर्मूले नहीं लग रहे थे, इसलिए बेसिक भी पता होना जरूरी है। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, बोलूं? इन a diffraction pattern due to a single slit, in a diffraction pattern due to a single slit of width a, in a diffraction pattern due to a single slit of width a at at नहीं, कॉमा लगाओ, width a के बाद कॉमा, the first minimum is observed, the first minimum is observed at an angle 30 degree, at an angle 30 degree when light of wavelength, when light of wavelength 5000 angstrom, 5000 angstrom is incident on the slit, is incident on the slit, full stop. Find the angle at which first secondary maximum is observed. Find the angle at which first secondary maximum is observed. साइन इनवर्स करके आंसर है। यहां भी बेटा आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, एंगल स्मॉल नहीं मान सकते, 30 डिग्री बहुत एंगल होता है। अगेन 3 मिनट का समय,
बस अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा तो सीधे फॉर्मूले नहीं है, और डेल्टा एक्स तो वही रहेगा। टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। सही है, सही है भाई, सही, बहुत बढ़िया। वेव ऑप्टिक्स भी जीत गए बेटा, जिस जो डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन बना रहा है, मतलब बढ़िया मामला है। मैं देख करके आता हूं एक बार। यार एक काम करो, ये बंद करो यार, ये लाइट बंद करो यार, कर दी है। अभी 5-10 मिनट और होगा क्या? ठीक है, जब हो जाए ना, अभी बंदी कर दिया, हो जाए जब बता देना। वैसे तो बंदी हो जाए, मेरी क्लास ही खत्म हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं। तो भाई देखे, कहाँ गया यार, माइक का रख दिया मैंने। बताओ भाई क्या करना है, जल्दी बोलो बेटा। है क्या गिवन है आपको? फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स होता है 1 लैम्डा, और ये उसके लिए बोल रहे हैं 30 डिग्री। डेल्टा एक्स क्या होता है? ए साइन थीटा, ए साइन 30 बोल रहे हैं। चलो भाई, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या चाहते हैं ये? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स होगा 3 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 में n की वैल्यू 1 पुट कर दो, और ये कितना होगा बेटा? ये ए साइन थीटा होगा, मुझे नहीं पता कितना है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कहानी खत्म होगी भाई। ए कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2/3 साइन 30 1/2 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा हो गया 3/4, थीटा हो गया साइन इनवर्स 3/4। समझे क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। उधर से दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? अभी है? लाइट, मैं लाइट रोक रहा, फिर कैसे लिखोगे बेटा? हो गया ना? अब मैं इधर, अब से इधर लिख लेता हूं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो। बोलूं? A linear aperture whose width is 0.02 centimeter, 0.02 centimeter
is placed immediately in front of a lens of focal length, is placed immediately in front of lens of focal length 60 सेंटीमीटर। क्या दिया इन्होंने यार? ये फोकल लेंथ का मतलब, देखो रेज आ रही थी पैरेलल, तो अगर आप आगे लगा दोगे कॉन्वेक्स लेंस तो वो क्या कर देगा, अपने फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। तो जो कैपिटल डी है ना वो फोकल लेंथ के बराबर है। हाँ, ये बोलने का तरीका है नया। कैपिटल डी इक्वल्स टू फोकल लेंथ हो गया, सही है ना? जहां पे वो कन्वर्ज करेगा वहीं इंटरफेरेंस होगा। फुल स्टॉप। द एपर्चर इज illuminated. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength. By a parallel beam of wavelength 5 into 10 की पावर minus 5, 5 multiplied 10 की पावर minus 5 सेंटीमीटर। Find the distance of first dark band. Find the distance of first dark band of the diffraction pattern from the first dark band of the diffraction pattern from the center of the screen. बताओ बेटा, क्या यहां आप फॉर्मूला लगा सकते हो? लगा सकते हो कि नहीं? लैम्डा बेटा बहुत छोटा है ए से, सही है ना? बिंदास फॉर्मूला लगाओ, सही है? ऐसा आपको देखना पड़ेगा। मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ भाई, कौन सा चाहिए ना? फर्स्ट डार्क मतलब फर्स्ट डार्क बोले तो फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए बेटा इनकी वैल्यू 1 पुट कर दे तो n लैम्डा डी बाय 1 लैम्डा डी बाय, खत्म कहानी। बताओ लैम्डा कितना है? -5 सेंटीमीटर बोले तो -2 और लगाओ आगे। डी कितना है बेटा? 60 सेंटीमीटर -2। ए कितना है? ए 0.02 सेंटीमीटर। यह आंसर आएगा 0.15 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर में बदलने के बाद आंसर बोल रहा हूं बेटा, ये मीटर में आएगा आंसर। 0.15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख लो, या 0.15 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आराम से बैठ करके आप करते रहिएगा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। मैं आपको सारी वैरायटी दिखा दे रहा हूं, सारी वैरायटी। दुकान में जितना भी माल पड़ा है सारा दिखा रहा हूं बेटा। वो अगला क्वेश्चन लिखे। एट द फर्स्ट मिनिमम adjacent to central maximum of single slit diffraction pattern, बस ये लिख लो फर्स्ट मिनिमम, बस
काम की बात इतनी है. First minimum in diffraction pattern, comma, the phase difference between from the edge of the slit and from the midpoint of the slit is. ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था. फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन, फाइंड है वो, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ द स्लिट एंड मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट. एज ऑफ द स्लिट मतलब कोना ऑफ स्लिट और बीच का पॉइंट ऑफ स्लिट. मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट का समय. बोलिए. देखो बेटा, इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है. मुझे बताओ, फर्स्ट मिनिमा जब बना था तो आपने डेल्टा एक्स क्या बोला था बेटा? लैम्डा बोला था ना, लैम्डा. पहले और आखिरी के बीच में लैम्डा, तो पहले और बीच वाले के बीच में लैम्डा बाय 2. लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स. 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स कितना हो गया बेटा? लैम्डा बाय 2. आंसर इज पाई. समझ में आ रहा है क्या? पहला और आखिरी के बीच में कितना था बेटा? लैम्डा. पहले और बीच वाले के बीच में कितना था? लैम्डा बाय 2, जिसके कारण वो कैंसिल हो रहे थे. सही है. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं. हाँ, एक पार्ट जो हटा था वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह प्रूव कर दिया था. डी ब्रोगली था ना, डी ब्रोगली ने क्या बोला? पार्टिकल भी वेव है, पार्टिकल भी वेव है. तो उन्होंने क्या करा था? डिफ्रैक्शन से उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को फेंका और इलेक्ट्रॉन बीम ने कैसे पैटर्न शो कर दिया? डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर दिया. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने कैसे बिहेव करा? एज अ वेव. सही है ना? वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, था भी तो 1 मिनट की कहानी थी वो. चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए आप. बोलू. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in a double slit experiment, 2 slits are 1 millimeter apart. 2 slits are 1 millimeter apart. अब आप बोलोगे सर डिफ्रैक्शन में YDSC क्यों करा रहे हो? देखना. 2 slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. And the screen is placed 1 meter away. Full stop. A monochromatic light of wavelength 500 nm is used. ठीक है, यहां तक तो ये YDSC का क्वेश्चन है. फुल स्टॉप. What will be the width of each slit? Width मतलब वो A जानना चाह रहे हैं, WA. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit?
तगड़ा गेम होने वाला है। 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, प्रत्येक झिर्री की चौड़ाई कितनी होगी यदि एकल स्लिट पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट के दुई झिर्री के 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो सके। ऐसे पढ़ा है मैंने एक साल, हाँ जयपुर में ऐसे पढ़ा है मैंने। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? क्या समझे आप? सर YDSC हो रहा है तो उसमें डिफ्रैक्शन भी तो हो ही रहा है। अकेली स्लिट तो डिफ्रैक्शन कर रही है, तो उसके सेंट्रल मैक्सिमा में इसके 10 ब्राइट आ जाए। इसके 10 ब्राइट की क्या लेंथ होती है बेटा? इसके 10 ब्राइट की लेंथ क्या हो जाएगी? 10 लैम्डा डी बाई डी। इसका सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है? 2 लैम्डा डी बाई ए। समझ में आया क्या? 2 5 बेटा ए बराबर कितना हो गया? डी बटे 5। डी की बना आपको कितना है? 1 mm। 1 mm डिवाइडेड बाय 5 0.2 mm। समझेगा बेटा आप क्वेश्चन को? तो सही है। अगर आप मुझे 5 मिनट दो तो मैं खत्म कर दूं इस चैप्टर को, मतलब चैप्टर को नहीं, सॉरी डिफ्रैक्शन। बोलो अगर तुम 5 मिनट दे सकते हो, नहीं तो अपन अगली क्लास में कर लेते। अगर मैं अभी करा दूंगा तो आपको मैं होमवर्क में कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा भाई डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लीजिए। ले लो 5 मिनट है? नहीं अरे मेरे कुछ नहीं जा रहा भाई, तुम बोलो 5 मिनट आज लेने कल लेने, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। करवा दूं 5 मिनट गिन करके भाई, कोई लगा लो टाइमर। 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो तुम उठ के चले जाना, दूसरों को बढ़ा दूंगा मैं। लो भाई 2 बातें सुनानी मेरे को बस आपको। फॉर्मूला बाहर सुनाओ। अब देखना बेटा, हाँ जला दो अब जला दो। अब लेक्चर खत्म हो गया ना, अब जला दो। लो भाई देखो, अगर बेटा आपने सर्कुलर एपर्चर लिया होता, क्या लिया होता? सर्कुलर एपर्चर। फॉर्मूला है बस, दो मिनट में बताना। अभी तो आपने क्या लिया था? आपने अभी क्या लिया था बेटा? आपने भी क्या लिया था? आपने लिया था स्लिट। अगर आपने ऐसा छेद लिया होता, गोला, और गोले का जो डायामीटर है ना बेटा वो है ए, गोले का डायामीटर है ए, तो क्या मिलता बेटा आपको? यहां भी गोला ही मिलता, यहां भी क्या मिलता? गोला मिलता। और गोले में पता कैसा होता बेटा? ये गोला है और फिर ना यहां पर आपको क्या मिलता? अंधेरा मिलता। फिर आपको पता है वही डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण यहां पर फिर एक आपको ब्राइट मिलता, फिर ये डार्क हो जाता। समझ में आया? ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ऐसे करके इसमें भी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। इसको बोलते हैं एरी डिस्क। क्या बोलते हैं इसे? न्यूटन की एरी डिस्क हवा में बन गई। सही है। अब आपको कुछ नहीं जानना, आपको बस ये जानना है, सर सुनो सर, ये है फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है बेटा? फर्स्ट मिनिमा ने इसकी क्या बना दी? बाउंड्री बना दी। तो ये थीटा कितना है बस ये जान लेना आपको। इससे रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग पावर वगैरह के फॉर्मूले बनते थे। अब अपने को उतना नहीं जानना तो वैसे इसको भी नहीं, पर अपन देख ले रहे हैं। ये बनता है बेटा 1.22 लैम्डा बाय ए। 1.22 लैम्डा बाय ए। ए क्या है बताओ? इस गोले का, इस छेद का डायामीटर है। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? दूसरी बात सुनो आप, एक होता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या होता है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस।
ये भी फॉर्मूला याद करने वाली बात है, इसको भी देख ले। अब बेटा क्या है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, ध्यान से सुनो अगेन। क्या है बेटा, हमारा ऐसे छेद है और इसका डायमीटर है ए। सही है भाई, लाइट इसमें से जा रही है, लाइट इसमें से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब क्या होगा बेटा, ये लाइट है ना बेंड होने लगेगी, यहीं से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, बेंड होने लगेगी, बेंड होने लगेगी, बेंड होने लगेगी, ये यूं जाएगी, यूं ये यूं जाने लगी, यूं। बोलो सही है क्या, ऐसे जाने लगी। अब क्या होता है कि जब ये बेंडिंग होगी ना, देखो कोई दो चीजें जब यूं हो रही हैं तो वो आप अभी तो नेग्लेक्ट कर सकते हो उसे, पर जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं ना, ये चौड़ाई बढ़ती जा रही है। बोलो सही है क्या। तो हमने बोला यार एक चीज बताओ, यहां से कितनी दूरी तक मैं ये मान सकता हूं कि ये ऑलमोस्ट सीधी चली। बोलो, हमें तो पता है ये बेंड हो गई है, पर कितनी दूरी तक ये माना जा सकता है कि रे ऑप्टिक्स फॉलो हुआ है। क्या फॉलो हुआ है, रे ऑप्टिक्स फॉलो हुआ है। इसका मतलब क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हुआ है, सीधी चली है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, बोलो यार रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स की बात मानी गई। रे ऑप्टिक्स भी खुश। तो एक डिस्टेंस तक तो रे ऑप्टिक्स की बात मानी गई, उसके बाद इतना ज्यादा बेंडिंग हो गई, उसके बाद इतना ज्यादा बेंडिंग हो गई कि हम रे ऑप्टिक्स को बोल दिया भैया असलियत तो यही थी कि ये बेंड हो गई थी। तो वो डिस्टेंस बेटा जहां तक आप क्या मान सकते हो, बोलो लाइट सीधी सीधी चली, चली नहीं मानी आपने। तो हमने क्या कैलकुलेशन लगाया कि यार अगर यहां तक मानी तो बेटा यहां पर क्या बना होगा, सेंट्रल मैक्सिमम बना होगा। बोलो यार, और ये कितना होगा, ये होगा सर 2 लैम्डा डी बाय, बोलो 2 लैम्डा डी बाय, और इसको मैंने 2a के बराबर पुट कर दिया बेटा, है ना। और डी कितना है, डी है ZF, इसको मैंने किसके बराबर ले लिया, a के बराबर नहीं लिया, 2a के बराबर। तो यहां से ये 2 2 कट गया, ZF आ गया बेटा a स्क्वायर बाय लैम्डा, a स्क्वायर बाय लैम्डा। और आप इसको ना छेद ना लीजिए बेटा, आप इसको स्लिट ही लीजिए, इसको आप स्लिट ही लीजिए, छेद ना लीजिए आप इसको, ठीक है। ZF, तभी तो मैंने 2 लैम्डा ये वाला फॉर्मूला लगाया। डी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, डी की वैल्यू कितनी ले ली, ZF। तो अगर यहां स्क्रीन लगाता तो इसकी चौड़ाई कितनी बनती, सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाय, डी कितना है ZF, ZF ही फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोला यहां पर 2 लैम्डा डी बाय। और इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, a के बराबर नहीं माना, किसके बराबर, 2a के बराबर जब तक माना जब तक ये ठीक ठाक था। अरे ठीक ठाक होता तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, वैसे इज इक्वल टू a रखना चाहिए था यहां पर, समझ में आया। पर यहां पर क्या रखा मैंने 2a, क्योंकि एक्चुअली में बेंडिंग तो हो ही गई है। तो इस डिस्टेंस तक हम क्या बोल देंगे कि रे ऑप्टिक्स है। और इसके बाद क्या है बेटा, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब डिफ्रैक्शन इज डोमिनेंट, बेंडिंग दिखाई दे रही है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है एज इट इज। आपको a दे दिया जाएगा, आपको लैम्डा दे दिया जाएगा, आपसे ZF पूछ लिया जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन इस पे बनता है, दैट्स इट। समझ में आया। होमवर्क है बेटा आपका 45 से 50, 5 क्वेश्चन, और फिर है 56 से 63। और फिर मैं PS में दे देता हूं। PS1 दिया था क्या मैंने आपको पहले, कुछ दिए थे, टॉपिक वाइज दिए थे। तो बेटा इसके साथ मैं ऐड कर देता हूं मसाला PS1 का। इतना होमवर्क आप कर लीजिए, सही है।
सही है। तो वह दूरी जहां तक बेंडिंग ऑफ लाइट डोमिनेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेस्नेल की दूरी। बोलिए बेटा, होमवर्क ज्यादा तो नहीं है? हैं? अपनी कितने क्वेश्चन की बात हुई थी? 40। 40 की तो अब बारी आएगी ही नहीं ना, आई। सही है, पर 10-15 क्वेश्चन तो करोगे।